नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से विगत दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पर हमने देश के प्रधानमंत्री के जो 3 माह हैं की जो श्रेणी है उसका विवेचन हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। क्या ग्रह गोचरीय स्थितियाँ उनके साथ बनी हुई है और आने वाला समय कैसा उनके साथ रहने वाला है। आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आज का जो वीडियो है, अभी जो भारत और ये कहूँ कि पूरा विश्व जिस विभीषिका से जुड़ा हुआ था, जिस महामारी से जुड़ा हुआ था, और मेरी पहले की प्रिडिक्शन के अनुसार जो मैंने आपको पूर्ववत जो वीडियो अपलोड करके दिए थे उनमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको शेयर किया था। उम्मीद है आप सभी ने उसको देखा भी होगा। और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो वैक्सीन है ये 3 देशों के द्वारा लाई जाएगी, जिसमें से भारत का एक नाम था। तो वो जो कैलकुलेशन मैंने उस वक्त निकाली थी जब ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, तो वो एक प्रिडिक्शंस आपके सामने आज सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। आज भारत ने अपने कह सकते हैं भुजाबल के आधार पर हर एक देश को इतना प्रभावित किया है इस वैक्सीन के आधार पे, जहां अमेरिका और बड़े कई शूरमा देश जो चिकित्सा में काफ़ी दिग्गजपन हासिल किए हुए थे, आज वो एक परास्त की स्थिति में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। और भारत है वो एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसके चलते मैं सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं ज्ञापित करूंगा। आज ये जो वैक्सीन आ गई है, जो 16 जनवरी 2021 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिस तरीके से जनता को इसको समर्पित किया है, ये कह सकते हैं कि भारत में जो विश्लेषण हमने विगत दिनों में किया था वो इसी के ओतप्रोत है। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने विगत दिनों में एक देश के प्रधानमंत्री की कैलकुलेशन, जो कुंडली की कैलकुलेशन थी, उसको भी आपके सामने रखा था। और आने वाला जो समय 3 माह वो मैंने काफ़ी संवेदनशील इनके लिए बताए थे। आज आपके सामने यहाँ पर हम उसी वैक्सीन की रूपरेखा ले रहे हैं कि वो वैक्सीन कितनी असरदार होगी, क्या उसके कितने लोगों से संतुष्टि मिल पाएगी, क्या इस वैक्सीन का प्रभाव इतना रह पाएगा कि ये जो व्याप्त विश्व में व्याप्त महामारी है ये भारत में पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो जाए, और जो अन्य देश है वो भारत के सामने एक तरीके से इस वैक्सीन को लेने के लिए लालायित हतोत्साहित रहें, उत्साहपन अपना दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। दूसरी, मैंने जब वैक्सीन का निर्माण हुआ, जिस समय 16 जनवरी 2021 जो लोकार्पण हुआ उसका, और जिस समय वो एक कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिसको जनता को 10:30 बजे के लगभग उसको समर्पित किया गया, वो जो समय उसको लेकर मैंने गोचर कुंडली बनाई है। नीचे आपके सामने यहाँ पर भारत की कुंडली निर्मित है। सभी कुंडलियों में मैंने ग्रह दशाओं का विवेचन, नक्षत्रों की गणना रखी है और क्या किस तरीके से नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट मिलने हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आने वाले जो 3 समय है, जो 3 महीने का समय है, वो इनके लिए काफ़ी चैलेंजेबल है। इसके साथ साथ जो मैंने किसान आंदोलन जैसी भूमिका में वीडियो बना के दिया है आपको, उसमें आप आराम से इस चीज़ को सुन सकते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। और यदि हम यहाँ इंडिया की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, भारत की कुंडली का, क्योंकि भारत में ही इस वैक्सीन का जन्म हुआ है और काफ़ी कह सकते हैं असरदार तरीके से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए, यहाँ पर भारत की कुंडली है। भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तीनों प्लेनेट भारत की कुंडली के अनुसार प्लस पॉइंट दे रहे हैं। ये पराक्रम का है, तो भारत ने अपने पराक्रम के आधार पर सब कुछ हासिल किया है। पराक्रमेश है जो चंद्र है वो 9वें भाव पे अपनी दृष्टि लगाए हुए है, तो भारत की ये इस तरीके से कह सकते हैं अविभाग्य है, काफ़ी बुलंदी पर है। राहु जो गोचर में भी इस राशि में चल रहा है, वृष राशि में, और भारत की कुंडली में भी वो वृष राशि में उच्च का है। इस श्रेणी के आधार पे वो मान सम्मान बढ़ोतरी दे रहा है, दैनिक दिनचर्या में उन्नति दे रहा है और भाग्य का साथ भी दे रहा है। ये भी एक प्रत्यंतर दशा का ग्रह है, वो अच्छा साथ दे रहा है।
शनि है वो वैसे ही भाग्येश और दशमेश की स्थिति में है, तो जो शनि है वो अपने आप में पराक्रमेश से संबंध बनाए हुए, युति योग बनाए हुए हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने विष योग भी पहले जब भारत की कुंडली का विवेचन किया था तो बताया था आपको। यहाँ ये जनता का भाव, राजनीति का भाव है, यहाँ ये अपने आप में एक क्रम का भाव है, साथ में भाग्य का धर्म का भाव है। इसलिए इस ग्रह के परिणाम स्वरूप जब वैक्सीन का निर्माण हुआ तो अलग अलग धर्मों की जो आयतें, जो मंत्र, जो गुरुबाणी, इन सारी चीज़ों का उच्चारण भी किया गया था। आपने समाचारों के पत्रों के माध्यम से इसको पढ़ा होगा। तो ऐसे में ये जो धर्म है वो अभी सक्रिय भी है, लेकिन चंद्र और शनि का जो विष योग है वो अभी इस वक्त बन रहा है, और विष योग की युति कभी भी लाभप्रद नहीं रहती है। तो एक कैलकुलेशन ये निकल पाता है कि ये जो वैक्सीन है, विष योग यानी मतलब साइड इफ़ेक्ट को हम कह सकते हैं, इस वैक्सीन के कई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जितना सहज और सरल हम मान रहे हैं उतना सहज और सरल ये कार्यक्रम नहीं होगा। इस पर कुछ न कुछ दिक्कतें हमें अभी देखने को मिलेगी। अभी गोचर कुंडली का जब विवेचन करेंगे तो इसमें भी हमें स्पष्टता हो जाएगी, स्पष्ट स्थिति पता चल जाएगी, वर्तमान स्थिति हमारे सामने किस समय ये चीज़ें लागू की गई है। तो एक तो ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा मेरी कैलकुलेशन के अनुसार। तो आपको वो जैसे मैंने अन्य प्रिडिक्शन पहले आपको दी है और वो 100% सही गई है, अब उस आधार पे आप कैलकुलेट इन चीज़ों को कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ इसमें कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी कमी नहीं कि ये वैक्सीन पूरी निराधार हो जाए, कोरोना वापस सक्रिय हो जाए, ऐसी नहीं। यानी ये कह सकते हैं ये एक वैक्सीन है, वो अपने आप में अपने नकारात्मक परिणाम दिखाएगी। तो ये कह सकते हैं 100 में से 70% ये कारगर है, 30% ये ज़रूर नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगी। इसके बाद यदि गोचर कुंडली का विवेचन करते हैं तो गोचर कुंडली 16 जनवरी 2021 सुबह 10:30 बजे का समय, उसके आधार पर दिल्ली जन्म स्थान मान के ये लिया गया है। उस आधार पर देखें तो सबसे पहले तो यहाँ इस कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है। तो कालसर्प योग भी इस वैक्सीन को इतना सक्सेस होने में अभी इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। कालसर्प योग अपना परिणाम जरूर देगा, नेगेटिव परिणाम देगा, नकारात्मक परिणाम देगा। इसके साथ साथ राहु, गुरु और केतु का महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो इसमें राहु अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। टेक्नोलॉजी मैंने जैसे कई वीडियो आपके सामने रखे थे कि आने वाले समय में भारत में क्या होगा, उसी का एक ये चैप्टर आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो राहु है वो अपने आप में एक सक्सेस दे रहा है, पराक्रम में बैठा है, रिजल्ट देगा। लेकिन जो जुपिटर, वो जुपिटर यहाँ पर एक ये कह सकता हूँ, एक तो नीच भंग राजयोग की स्थिति में है, साथ ही साथ नीचता के भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश है, और इसके अलावा इसको देखा जाए तो ये क्रम का भाव है। लेकिन क्रम का भाव का पीड़ित होना, नीच भंग राजयोग में हम हमेशा ये देखते हैं कि परिणाम मिलता है, लेकिन काफ़ी मेहनत या मशक्क़त के बाद देखने को मिलता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी वैक्सीन का जो प्रभाव है वो इतना जल्दी संतोषजनक स्थिति में नहीं आएगा, कुछ न कुछ उसमें कमी आपको अवश्य रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु और शुक्र और साथ ही साथ बुध की जो स्थिति है वो अभी अस स्थिति में है। हालांकि शुक्र दशम भाव में है, लेकिन जो सूर्य है उससे डिग्री वाइज क्लोज कंजक्शन में भी है, और शुक्र है इसके अलावा जो गुरु है वो सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं, और वो भी अपने आप में यहाँ पर क्लोज कंजक्शन में होने की वजह से एक समीपता लिए हुए तो अस्त स्थिति में है। जो गुरु जीवन का कारक है, जो गुरु हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, वो सूर्य से अस्त हो गए हैं। आपको याद होगा कोविड पीरियड में मैंने चौथे चरण की प्रिडिक्शन आपको दी थी, और उस वक्त मैंने बताया था अभी संक्रामक जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे, और आपने देखा वो कितनी द्रुत गति से बढ़े, क्योंकि उस वक्त भी जो गुरु हैं वो एक तो अस्त थे और दूसरे मार्गी भी नहीं थे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। इसके साथ साथ शुक्र हमारी जो विलासिता का, हमारे जो इसके साथ कहें हमारी शरीर में ह्यूमिनिटी है, जो हमारे शरीर में पावर है, शक्ति है, उसका कारक माना जाता है। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं सूर्य से अस्त होने की वजह से ये स्थिति भी बनी हुई है। उसके साथ साथ बुध है, वो बुध और सूर्य का यहाँ पर योग भी बना हुआ है।
ऐसी स्थिति में हम ये भी कहेंगे कि बुद्ध जो हमारी डिसीजंस का है, हमारी बुद्धि का है, तो उसमें कोई ना कोई इस वैक्सीन को अप्लाई करने में या कहीं ना कहीं इसको संचार के माध्यम से, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक भी बुद्ध है, तो उसको उपलब्धि देने में कहीं ना कहीं डिले या बाधा देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे में एक विश्लेषण यह निकल पाता है, इस समय जब वैक्सीन आई है तो इस वैक्सीन के कोई नेगेटिव पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 30% तो ये नुकसानदेह है, भारत के लिए बनेगा ही बनेगा। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा ऐसा नहीं हो। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, पूर्व की जो मैंने कैलकुलेशन दी थी ज्योतिषी गणनाओं के आधार पे, वो कितनी 100% खरी उतरी है, एकदम बिल्कुल 100% सही गई है। उसी आधार पर अच्छे से कैलकुलेशन करके मैं भी ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो देश के महानायक, उनके भी स्टार थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं, उनके भी जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो थोड़े से कमज़ोर बने हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो गोचर कुंडली बनी है जो समय के अनुसार है, वो भी नेगेटिव पॉइंट में है। तो इन चीज़ों का प्रभाव हमें एक बार देखना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये परमात्मा से मेरी प्रार्थना है और यही आशा करता हूँ कि वैक्सीन जिस तरीके से भारत में आई है अपना अच्छा एक वर्चस्व ये कायम करे। और लेकिन ये भी कन्फर्म मैं कर रहा हूँ, भारत की कुंडली के अनुसार इस वैक्सीन के आधार पर ही भारत का जो नाम, जो प्रसिद्धि, जो ख्याति अभी आपको विदेशों में भी देखने को मिलेगी। भारत एक अपने आप में अहम जो आविष्कार इसने किया है उसकी एक योग्यता है, वो देश के अलावा जो अन्य जो विदेशी लोग हैं, विदेश है, वो भी अपने आप में भारत की ख्याति को एक बार सराहेंगे, उसका एक तरीके से गुणगान गाथा करेंगे। क्योंकि भारत की कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो काफ़ी सकारात्मक है। तो देश के महानायक के लिए जीवन में एक थोड़ा सा संघर्ष बना हुआ है। इसके साथ साथ गोचर कुंडली भी अपने आप में थोड़ी सी कह सकते हैं डिफेक्टिव है, नेगेटिव पॉइंट लेके आई है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको जिस तरीके से आपने टीवी पर डिबेट करते हुए कई डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स इनको देखा होगा, उन्होंने क्लियर कहा है कि ये इतना प्रभाव नहीं देगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 70% कारगर है, 30% ये नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर देगी। तो ये आपके सामने इस वैक्सीन का विवेचन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना सौहार्दपूर्ण स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।